27 जनवरी को पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में एक खबर आग की तरह फैल गई कि अमृतसर में किसी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। इस खबर के फैलते ही बवाल मच गया। लोग सड़कों पर निकल आए। आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की जाने लगी। दिल्ली की जीत में ताक लगाए बैठी बीजेपी ने पंजाब में भगवंत सिंह मान की आम आदमी पार्टी की सरकार को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली को एक बार फिर से राजनीतिक तरीके से हथियाने की फिराक में घूम रहे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से भी अंबेडकर के अपमान पर सवाल किए जाने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि 28 जनवरी की सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो उन्हें बाजार, पानी पूरी, दूध सब्जी की दुकानें बंद मिली। पंजाब की हर गली, हर चौक पर सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात नजर आए। माहौल पूरी तरीके से अब गर्म हो चुका है। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी अंबेडकर को लेकर हमारे देश में विवाद जस का तस क्यों बना रहता है? कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन के अंदर कुछ ऐसा बोल देते हैं कि विपक्ष की भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं कि वो महीनों के महीनों उनसे अंबेडकर के अपमान के लिए माफी मंगवाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। तो कोई गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने की भरकस कोशिश करता है और हैरत तो तब होती है जब वो अपनी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अमृतसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने का मामला आज के वक्त में जैसे एक विशेष जाति की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि इस सोच में, इस विचार में काफी उचित मतभेद हैं। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ समाज के दलित वर्ग के ही मसीहा नहीं हैं, वो इस देश में रहने वाले हर उस शख्स के मसीहा हैं जो चैन से जीना चाहता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, जिसको अपने संवैधानिक मूल्यों की बेहद फिक्र होती है। बाबा साहेब हर उस शख्स के नायक हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की भरपूर हिम्मत रखता है। लेकिन यहाँ पर एक इत्तेफाक ये भी है कि जब अंबेडकर सबके हैं तो उनकी प्रतिमा या अंबेडकर पार्क ज़्यादातर सिर्फ दलित बस्तियों में ही क्यों बनाए जाते हैं? वैसे अंबेडकर की प्रतिमा को सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी लगाया जा सकता है और आप लगी भी देखते होंगे। इन प्रतिमाओं से, इन मूर्तियों से कई सवाल निकलकर सामने आते हैं कि हमारे साहस में या हमारी हिम्मत में आज के वक्त में अंबेडकर की भूमिका क्या है? वो आज के हमारे समय में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं? अस्मिता की, आइडेंटिटी की राजनीति में बाबा साहेब क्यों इतने बड़े प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं? अंबेडकर पर दिन होने वाले तमाम विवादों को जानने से पहले हमें ये सब बातें जाननी ही होंगी। तब जाकर हम ये समझ पाएंगे कि अंबेडकर पर विवादित बयान या उनकी प्रतिमा को खंडित किए जाने की कोशिश के पीछे किस तरह के जातिगत उन्मेष को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों ऐसा होने पर दलित समाज एकदम से आग बबूला हो जाता है? पंजाब के अमृतसर में बीती 26 जनवरी को एक युवक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने की निहायती निंदनीय कोशिश की। दरअसल इस बार गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए उससे एक सीढ़ी लगाई गई थी। युवक इसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और हाथ में थामे लोहे के हथौड़े से बाबा साहेब की प्रतिमा पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। प्रतिमा काफी हद तक खंडित हो गई। जब तक कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, तब तक उस युवक ने कुछ ही सेकंड में कई बार प्रतिमा पर लोहे का हथौड़ा चला दिया। नजदीक में रखी संविधान की कॉपी को भी उस युवक ने क्षतिग्रस्त करने की ओछनीय कोशिश की। खैर, बाद में भीड़ ने उस युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर कुटाई करके पुलिस को सौंप दिया। अब इस घटना से संबंधित कई वीडियोज सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जो समाज को आक्रोशित करने में एक अच्छी भूमिका भी निभा रहे हैं। इस पूरी घटना पर पुलिस की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। पंजाब पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे आरोपी युवक ने
सबसे पहले तो संविधान की कॉपी को जलाने की नाकाम कोशिश की और फिर एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर प्रतिमा पर चढ़ा और खंडित करने की उसे कोशिश की। ये घटना अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर हुई। गुस्साए लोगों ने गणतंत्र दिवस वाले ही दिन हॉल गेट चौक को बंद कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह ही इस बार भी घटना के बाद दलित समाज आक्रोशित नजर आया। अमृतसर बंद का कॉल भी दिया गया। इस बंद का असर लुधियाना और जालंधर जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिल रहा है। मौके पर अमृतसर पुलिस प्रशासन का आला महकमा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक AIG जगजीत सिंह वालिया, सहायक पुलिस उपायुक्त ADCP विशालजीत सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ACP जसपाल सिंह पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की गई। आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। पूछताछ चल रही है कि उसने आखिरकार ऐसी हरकत क्यों की। इस मामले पर राजनीति भी अब हावी हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य में गणतंत्र दिवस के मौके पर बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है। पंजाब बीजेपी के बड़े नेता विजय सांपला ने कहा कि घटना दरबार साहिब के गलियारे में हुई, इसलिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC और श्री अकाल तख्त के जत्थेदारों को भी इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर वार करते हुए कहा, यह घटना पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा कि घटना के पीछे की साजिश का पता लगाया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनादर करना खासकर आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये घटना बेहद निंदनीय है और इस घटना के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। घटना को अंजाम देने वाला चाहे कोई भी हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पंजाब के भाईचारे और एकता को तोड़ने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन को इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वाद विवाद संग्राम की बात अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि हमारे जीवन में बाबा साहेब की क्या भूमिका है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक महान समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और विधिवेत्ता थे, जिन्होंने भारतीय समाज में दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए बेहद संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे लोकतांत्रिक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अंबेडकर ने जाति प्रथा के लिए संघर्ष किया और समाज में समानता और न्याय की वकालत की। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। आज अंबेडकर की विरासत हमें समाज में समानता, न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं और आदर्श हमें आज एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहेब से जुड़ी कहानियां पढ़ने पर एक नया जज्बा, एक नया जुनून जागता है। फिर वो चाहे अछूतों को तालाब से पानी पिलाना क्यों ना हो, फिर वो चाहे गांधी से इत्तेफाक ही रखना क्यों ना हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।